एक गांव था जहां कच्चे पक्के मकान तो बहुत थे, लेकिन गांव के बाहर जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई आवाजें आती है, कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी औरत के रोने की सिसकियां। गांव के बुजुर्गों ने साफ कह रखा था, सूरज डूबने के बाद उस हवेली की तरफ मत जाना। लेकिन तीन दोस्तों, अजय, रोहित और नीरज, को रोमांच की बड़ी चाह थी। उन्होंने ठान लिया कि वे वहां रात को जाकर देखेंगे। रात का समय था। चांद की फीकी रोशनी टूटी खिड़कियों से चारों भीतर। तरफ जाले, धूल और अजीब सी सड़ांध। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक ऊपर से झूमर अपने आप हिलने लगा। ये हवा से हिल रहा होगा, लेकिन अजय ने देखा खिड़कियां तो सब बंद थीं। अचानक हवेली के बीचों बीच एक पुरानी तस्वीर गिरी। तस्वीर में एक औरत थी, लंबे बालों वाली, लाल साड़ी में। तभी सीढ़ियों से वही औरत उतरती दिखी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी मौत का बदला कौन चुकाएगा? तीनों दोस्त कांपने लगे। नीरज चिल्लाया, भागो! लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। औरत अब उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। अचानक रोहित बेहोश हो गया। अजय और नीरज ने देखा कि उस औरत की परछाई बिल्कुल भी नहीं थी। किसी तरह अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत रोते हुए मैं बोली, इस हवेली की बहू थी। मुझे जिंदा जला दिया गया था। आज तक मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। जो भी यहाँ आता है, उसकी जान ले लेती हूँ, ताकि मुझे शांति मिले। इतना सुनते ही अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा खुल गया। अजय और नीरज किसी तरह रोहित को उठाकर बाहर भागे। जब पीछे मुड़कर देखा, हवेली की खिड़की पर वही औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी हंसी अब भी रात के अंधेरे में गूंज रही थी। यह कहानी सुनकर कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता।